हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज करेंगे अपने यूरिया की सोयल रिएक्शन। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देख लें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी यूरिया के बारे में। इसके बारे में यूरिया के बारे में तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है NH2CO NH2, या इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है NH2 की ट्वाइस CO। सेम है दोनों, कैसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो आती हैं वो आते हैं इसकी, सबसे पहले आता है कंपोजिशन। क्या आता है? कंपोजिशन। तो देखो कंपोजिशन में क्या है, सबसे पहले कंपोजिशन के अंदर आता है ह्यूमिडिटी। कंपोजिशन के अंदर तो सबसे पहली चीज आती है वो आती है ह्यूमिडिटी। तो ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी जो होती है यूरिया में वो होती है अराउंड 1%। नेक्स्ट जो इसके अंदर आती है वो आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है इसमें? तो ध्यान रखना, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो है 46%। फिर इसके अंदर आता है क्वांटिटी ऑफ बायूरेट। तो बायूरेट होता है अराउंड 1.5%। और नेक्स्ट ध्यान रखना कि ये IS सीव 320 से भी पास हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ एक। नेक्स्ट क्या आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर पहला जो इसके अंदर आती है वो आती है कि ये वाइट और ग्रैन्युलर होता है, वाइट एंड ग्रैन्युलर्स। सेकंड जो इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है वो आती है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब इजीली वाटर में सोल्यूबल होता है। थर्ड जो होता है वो होता है ह्यूमिडिटी को कैप्चर करता है, ये ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करता है। अगर ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका जो स्टोरेज है वो इसी जगह पर किया जाए जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है, वो इसमें वही प्रॉपर्टी आ जाती है कि इसमें नाइट्रोजन होती है अराउंड कितनी होती है 46%। तो ये तो होगी इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यूरिया की सोयल रिएक्शन के बारे में। तो देखो यूरिया की सोयल रिएक्शन कैसे होगी। तो यूरिया की सोयल रिएक्शन करवाने में जो मेन होता है एंजाइम, वो 3 एंजाइम होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में करेंगे अपनी बात। तो सबसे पहले बात करें अगर यूरिया की, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पता है NH2CO NH2। तो सबसे पहले देखो यूरिया जो होता है वो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम। वैसे पूरा नाम तो इसका माइक्रोकोकस यूरिएज होता है, पर बुक में हाल फिलहाल यूरिएज लिखा होता है, अपने वही लिखते हैं। यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या आता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और अमो जो यूरिया है, ये यूरिया हो गया, यूरिया वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट। ये NH4 है, ये अमोनियम है, और CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट का आगे डिसोसिएशन होता है अमोनियम में और कार्बोनेट में। तो ध्यान रखना अमोनियम क्या होता है, NH4+। अब ये जो अमोनियम बना है ये अवेलेबल फॉर्म है किसके लिए, वीट के लिए। यानी कि नाइट्रोजन को वीट जो होती है वो अमोनियम के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक अवेलेबल फॉर्म होती है ना, जिस फॉर्म में प्लांट उसको रिसीव कर सकता है। तो उसमें से एक क्या है, अमोनियम, जिसको जो वीट होती है वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। साथ में क्या बनता है, CO3-2। अब आगे अपने इसमें शो करते हैं कि जो क्ले के अंदर कैल्शियम के पार्टिकल्स है उसको अमोनियम रिप्लेस कर देता है। तो पहले कैल्शियम के साथ क्ले, यानी क्ले के साथ क्या जुड़ा हुआ था, कैल्शियम। अब क्ले के साथ कौन जुड़ रखा है, अमोनियम आयन जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या बन गया, Ca+2 क्या निकल गया बाहर। अब ये जो अमोनियम आयन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। ध्यान रखना एंजाइम जो बैक्टीरिया का नेम है, इसका नेम किसकी प्रेजेंस में करता है, नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। तो नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में अमोनियम और जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। और साथ में क्या बनते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बनते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। और ध्यान रखना नेसेंट हाइड्रोजन ही वो हाइड्रोजन है जिसके कारण सोयल एसिडिक कैटेगरी की हो जाती है। उसके बाद में जो ये नाइट्राइट बना है NO2-, इसको ध्यान रखना क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। ये नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में दोबारा रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से।
नाइट्रो वेक्टर की प्रेजेंस में दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। और यही नाइट्रेट जो है वो अवेलेबल फॉर्म होती है हर एक प्लांट के लिए। मतलब किसी भी प्लांट में अगर नाइट्रोजन जाती है तो मोस्ट ऑफ किस फॉर्म में जाती है, नाइट्रेट की फॉर्म में जाती है। उसके बाद में लास्ट में अपने शो करते हैं कि यहाँ पर जो नेसेंट हाइड्रोजन बने थे वो कैल्शियम क्ले से रिएक्ट करते हैं और क्ले में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, मतलब हाइड्रोजन खुद आ जाते हैं और कैल्शियम को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण सोइल क्या हो गई, एसिडिक। दोबारा देखना, अमोनियम है, वाटर की प्रेजेंस में यूरियज एंजाइम रिएक्ट करवाता है और क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन होता है अमोनियम में और कार्बोनेट में। ये क्या करता है, अमोनियम क्ले में से कैल्शियम आयन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, कैल्शियम की जगह खुद आ जाता है। फिर ये जो अमोनियम आयन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। नाइट्रोसोमोनास रिएक्ट करवाता है अमोनियम को और ऑक्सीजन को और क्या बना देता है, नाइट्राइट। साथ में वाटर बनता है, साथ में क्या बनते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो नाइट्राइट बना है ये नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट ही वो अवेलेबल फॉर्म है जिसका यूज प्लांट करते हैं। और उसके बाद में जो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन बने थे ये क्या करता है कि सोयल यानी क्ले में से कैल्शियम आयनों को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, जिसके कारण सोयल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें ना तो देखो अपने बात कर रहे हैं कि कैल्शियम का जो लॉस हो रहा है, कैल्शियम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम की जगह आ कौन रहा है, एक्चुअल में हाइड्रोजन आ रहा है, जिसके कारण सोयल एसिडिक हो रही है। तो यहाँ पर एक डेटा आता है कि अगर अपने 100 kg यूरिया यूज करते हैं, कितनी यूरिया यूज करते हैं, 100 kg अगर यूरिया यूज कर रहे हैं तो 80 kg जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस हो जाता है। या इसको ऐसे भी फ्रेज कर सकते हैं कि अगर अपने 100 kg यूरिया यूज की है तो उसके थ्रू जो एसिडिटी क्रिएट हुई है उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 80 kg जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपने आता है बायूरेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने, बायूरेट। बायूरेट नाम से पता लग रहा है, बाई मीन्स टू और यूरेट मीन्स यूरिया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया मिलकर क्या बनाते हैं, बायूरेट। फॉर्मूला इसका ध्यान रखना, NH2CO फिर NH फिर CONH2। बेसिकली क्या है, CONH2 जो है ये दो तरफ यूनिट लगी होंगी और बीच में क्या लगा होगा, NH लगा होगा। बना कैसे, यूरिया के 2 मॉलिक्यूल हैं वो जुड़े हैं आपस में, यूरिया के 2 मॉलिक्यूल, देखो ये रहा एक पहला मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल। हुआ क्या, यहाँ से NH2 निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो NH3 तो क्या निकल गया बाहर, पीछे क्या रह गया, NH2CO। ये देखो ये रहा NH2CO। उसके बाद मैंने कहा था ये NH2 तो निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो रह क्या गया पीछे, NH ये रहा। फिर आगे पड़ी हैं 2 CONH2 CONH2। अब बायो रेट के बारे में एक दो बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि बायो रेट जो होता है मैक्सिमम, बायो रेट मैक्सिमम जो किसी सॉइल किसी फर्टिलाइजर में होना चाहिए वो होना चाहिए 2%। 2% से ज़्यादा जो है वो किसी भी फर्टिलाइजर में बायो रेट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा इसमें ये आता है कि जो बायो रेट होता है वो सीधा यूज नहीं होता, वो वैक्स की कोटिंग वगैरह के साथ यूज होता है। इसमें चाहे एक और क्वेश्चन आता है कि जो यूरिया की यूजेज हैं वो वैक्स की कोटिंग करके क्यों किया जाता है, यूरिया का जो यूज है वो वैक्स को कोट करके क्यों किया जाता है, वैक्स की कोटिंग के साथ उसको यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जब उसकी वैक्स से या नीम से या अपने कह सकते हैं कि जो अपने लाइमस्टोन वगैरह जो होती है उससे जब कोटिंग की होती है तो यूरिया बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है और धीरे धीरे रिलीज होने के कारण क्या होता है वो प्लांट को ज़्यादा बेनिफिट करती है एज कम्पेयर टू फास्ट रिलीज होने के। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इस रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।